नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डारकुरी द कलेक्टर और आज हम करने जा रहे हैं ये जबरदस्त मेगा अनबॉक्सिंग। इस हफ्ते की अनबॉक्सिंग के लिए मैं खुद को उस मीन लड़की जैसा महसूस कर रहा हूं जो काउंटर पर अपने सिक्के रखती है और कहती है, मुझे एक मेगा अनबॉक्सिंग दीजिए प्लीज। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्योर आर्ट्स का ये मेगा अनबॉक्सिंग ताकि चैनल पर इसका स्वागत किया जा सके। हमने इस कंपनी के बारे में अभी तक बात नहीं की है जो सच में शानदार पीस बनाती है। और देखिए इस डिब्बे का आकार, इसमें यह भी लिखा है कि इसका वजन 35 पाउंड से ज्यादा है ताकि आप संभल कर रहें। हम लगभग 15-17 किलो की बात कर रहे हैं ताकि आपको अब सही सी अंदाजा हो सके कि हमारा पीस कितना भारी होने वाला है। जरा देखिए तो सही मेरे डिब्बे की लंबाई कितनी है जिसमें वो पीस है जिसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और यहाँ लिखा है कि ये एक एनिमस ईवर है। अगर आप इस किरदार का नाम जानते हैं और पहचानते हैं तो आपको याद होगा कि हमारे चैनल पर पहले भी ईवर फ्रॉम असैसिन्स क्रीड का अनबॉक्सिंग आ चुका है, लेकिन अब ये एनिमस एडिशन है और ये एक कलेक्टर्स पीस है। देखिए हमारे प्योर आर्ट्स स्टूडियोज के दोस्तों ने सिर्फ 2500 पीस ही बनाए हैं और हमारे पास जो पीस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो नंबर 217 है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कुछ कमाल की चीज आने वाली है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारे प्योर आर्ट्स स्टूडियो के दोस्तों की इस डिब्बे की साइज और क्वालिटी कैसी है जो सच में एकदम बेहतरीन है। इस पर सिर्फ हमारे असैसिन्स का लोगो है जो असैसिन्स क्रीड वलहल्ला में आता है। ये वाइकिंग्स की कहानी है जहां मैंने आपको बताया था कि आप ईवर को चुन सकते हैं जो पुरुष, महिला या आपकी पसंद के हिसाब से वाइकिंग का जेंडर बदल सकता है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये 2 वाइकिंग कुल्हाड़ियां हैं जिनकी आकृति से असैसिन्स का लोगो बनाया गया है। अगर आपको याद हो तो ऑल्टर, एजियो ऑडिटोर से लेकर ईवर तक ये एक ऐसा भाईचारा रहा है जो इंसानियत की भलाई के लिए टेम्पलर्स से लड़ता आया है। और एनिमस का हिस्सा अगर आप उस तरफ देखें तो वो टुकड़ों में बंटा हुआ है। क्योंकि यह यादों पर आधारित है। अगर आपने पूरी असैसिन्स क्रीड सीरीज खेली है तो आपको याद होगा कि इसमें कुछ नए लोग या वर्तमान के लोग होते हैं जो एनिमस के जरिए अपनी यादों में जाते हैं और अपने पूर्वजों ने जो कुछ जिया उसे डीएनए के जरिए जानना चाहते हैं। क्योंकि डीएनए के जरिए वे सभी यादें, अनुभव और घटनाएं देख सकते हैं जो हर एक असैसिन ने जिए थे, और खासकर वे सबसे अहम चीज की तलाश में रहते हैं जो थी एडेन का फल। चलिए अब हम डिब्बे को घुमाते हैं जो वाकई में भारी है। यह बस निर्देश दिए गए हैं। यह एक संग्रहणीय वस्तु है जो 14 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। जाहिर है हमारा लोगो या प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र इस होलोग्राम से है और ये गेम्स उबाइसॉफ्ट सौजन्य से हैं। जैसे ही हमने यह पीस निकाली इसी तरह सुरक्षित है थर्मोकोल के डिब्बे में। देखिए ये पट्टियां जो अंदर कोई हलचल न हो सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं, और जो चीज यहाँ अंकित प्योर आर्ट्स का लोगो। उन्होंने हर डिटेल का ध्यान रखा, मुझे पसंद आया। हमें ऐसी पीस मिली, डारकुरी चैनल देखा जिनकी पट्टियों पर कुछ नहीं लिखा। अब लग्जरी पीस की बात करें तो वे मेहनत करते हैं, उस पर स्टूडियो का नाम भी डालते हैं। और दूसरी तरफ मुझे फाइल मिली और मैंने सोचा ये क्या हो सकता है। मैंने सोचा ये प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका अंदरूनी हिस्सा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये असेंबली गाइड है, लेकिन इसमें फिगर के सारे स्पॉइलर हैं, तो बेहतर है कि मैं बस आपको अपने ईवर को यहाँ पीछे से दिखा दूं। और अब बस हमें सारी पीस निकालनी है ताकि हम असैसिन्स क्रीड वलहल्ला के ईवर को असेंबल कर सकें। हमने दूसरी डिब्बे से सारी पीस निकालना जिसमें यूनिसेल की सुरक्षा थी और ये 2 स्तरों में आई थी। पहले स्तर में बेस के हिस्से थे
जो हमारी फिगर के पूरे डियोरामा को बनाते हैं, और सच कहूं तो सिर्फ देखकर ही मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, सब कुछ कमाल का है। अभी मैं इसे देख रहा था और मैंने कहा, वाह, प्योर आर्ट्स स्टूडियो के हमारे दोस्तों ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन अब पूरी शांति के साथ मैं आपको एक एक करके वो सारे डिटेल्स बताऊंगा जिन पर आपको अपनी पीस में ध्यान देना है। लेकिन क्योंकि ये बहुत शानदार है, हम इसे धीरे धीरे करके ही एनालाइज करेंगे। जो चीज हमें सबसे पहले देखनी चाहिए वो है बेस। आइए इसे इस तरफ से देखें। चलिए एक नजर डालते हैं। नीचे की तरफ मेरी पीस का पूरा नाम लिखा होता है और हमारी एडिशन का नंबर भी है। याद रखिए, ये लिमिटेड एडिशन पीस सिर्फ 2500 पीस बनाई गई, हमें नंबर 217 मिली। बेस पर सबसे पहला हाइपर रियलिस्टिक डिटेल देखिए, वो है बर्फ। कोई सोचेगा कि ये बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ग्लेज किया गया है, लेकिन नहीं, सच में इसे बहुत अच्छे से पेंट किया गया है। और जो डिटेल्स इसमें डाली गई हैं, जैसे कि एनिमस और वाइकिंग हिस्से की रून्स, यही चीज इस पीस को कुछ खास बनाती है। एक और बहुत ही पॉजिटिव चीज जो हमारे प्योर आर्ट्स स्टूडियो के दोस्तों ने दी है, वो ये है कि हर उस छेद पर जहां हमारे पीस लगने हैं, वहां पहले से नंबर लिखा हुआ है, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज न हो। और यहाँ एक स्पॉइलर आता है। क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी न किसी मोड़ पर हम अपनी बेस में कुछ जला लाइट अप पाएंगे। तो यहाँ इस तरफ भी हम कुछ और छोटे छोटे डिटेल्स देख सकते हैं। जरा ध्यान दो, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई लड़ाई हुई हो और कोई खून बह रहा हो। वहां पर लाल रंग की डिटेल्स हैं, बाकी सब कुछ हरे रंग और बर्फ के डिटेल्स में है। याद रखें कि जब नॉर्डिक देश इंग्लैंड पर हमला करते थे और उत्तर का हिस्सा बहुत बर्फीला था, लेकिन जब आप असैसिन्स क्रीड वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो सारे यादें, जब आप मैप के उस हिस्से से बाहर जाने लगते हैं जो गेम में शामिल नहीं है, तो सब कुछ ऐसे हरे रंग जैसा दिखने लगता है, ऐसे टूटे हुए क्रिस्टल्स की तरह जो इस रूप में होते हैं, और इसे ही एनिमस कहा जाता है। इसी वजह से यह एडिशन ईवर का एनिमस एडिशन है। और अभी हम यहाँ इस टोटेम के साथ साथ ईवर के शरीर के हिस्से को भी देखेंगे। दूसरा हिस्सा वह यह टोटेम है, लकड़ी का बना हुआ है, जो यहाँ तराशा गया है, और यह एक वाइकिंग की आकृति है जिसके 2 दाढ़ी हैं। जो स्पेशल इफेक्ट्स उन्होंने बर्फ के बीच दिए हैं, वे इस पीस को वाकई शानदार बना देते हैं। इस तरफ उन्होंने एनिमस का डिजाइन भी डाला है। यह हरा रंग है जो तब दिखता है जब आप उन जगहों के पास जाते हैं जो एनिमस में नहीं है, या जहां इंटरफेरेंस या अनजानी चीजें होती हैं, तो वह हिस्सा क्रिस्टल जैसा और डिजिटल दिखने लगता है। यहां पीछे देखो, उकेरा गया है, लेकिन यहां वे चीजों को मिला रहे हैं। अब हम नॉर्डिक शिलालेखों के साथ साथ कुछ डिटेल्स भी देखेंगे, और हम इसे यहां लगा रहे हैं। यह फिट होता है, लेकिन मैं तुम्हें बैटरियां लगती हैं और यह मैग्नेटिक होता है। क्यों? ताकि आपकी पीस को नुकसान न पहुंचे। अधिकतर पीस ऐसे आते हैं कि आपको स्क्रू से खोलना पड़ता है, लेकिन यहां हमारे दोस्तों ने कमाल कर दिया। बस ऐसे ही कर दो और यहाँ इस हिस्से में चुंबक है और इसी तरफ बैटरियां लगती हैं। और अब जैसे टीवी विज्ञापन में कहते हैं, बैटरियां शामिल नहीं हैं। अब वक्त है इन छोटी छोटी पीसों को जोड़ने का। सच कहूँ तो मुझे इनका डिटेल बहुत पसंद आया। यहाँ हमें क्लोजअप करना चाहिए ताकि दिख सके कि यहाँ नंबर 1 लिखा है। असल में नंबर 1 वही है जो ऊपर की तरफ से मिलता है, और यहीं पर आपको नंबर दिख जाएगा। बस अपनी पीस को पूरी तरह पकड़ो और बड़े आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के, उसे फिट कर दो। याद रखो कि इन फिगर्स को मैग्नेटिक बनाने का चलन काफी समय से है। सारी पीसें मैग्नेटाइज्ड होती हैं। यहाँ इस तरफ भले ही आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो, नंबर 5 लिखा है। अब मैं बस उसे ढूंढता हूँ और नीचे जहाँ नंबर 5 है, वहां जाकर उस पीस को फिट कर देता हूँ।
सच कहूं तो इस टोटेम के इस हिस्से में जो डिटेल्स हैं वो एनिमस के हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये हिलते हैं। मजा ये है मैं इन्हें आसानी से अलग कर सकता हूं। अगर इन्हें जोड़कर छोड़ दूं तो ये गिरते नहीं। अगला डिटेल वो है वाइकिंग शील्ड। लोग कहेंगे कि ये तो टूटा हुआ है। असल में ये टूटा हुआ नहीं है, बल्कि ये हमारे असैसिन्स क्रीड वलहल्ला के पीस का सजावटी हिस्सा। और हैरान करने बात यह है कि पीछे की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें वो हिस्सा है जहां से इसे पकड़ा जाता है ताकि हमारे योद्धा इसे जंग में इस्तेमाल कर सकें। और यही शील्ड है जो वीडियो गेम में भी दिखती है, जिसमें रेवेन क्लान का चिन्ह है, जिससे हमारा ईवर जुड़ा हुआ था। और अगर आप ध्यान दें तो इसमें पूरी बर्फ की परत है और नीचे की तरफ अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में काफी बर्फ गिरी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हिस्सा इस तरफ लगाया जाता है। आइए इसे जरा गौर से देखते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर ही बर्फ गिरी है, और इसका इफेक्ट कमाल का है। यह हिस्सा गारा वाली मूर्ति जैसा नहीं है जिसे हमने डार्कुबुरी चैनल पर बनाया था। गारा की त्स्यूम आर्ट वाली मूर्ति में सच में रेत थी, पर यहाँ यह सिर्फ सजावटी है, इसलिए इस हिस्से में अब बर्फ नहीं है। इसी तरह बर्फ सिर्फ यहीं पर है। दूसरी बात जिसे हम अभी धीरे धीरे विश्लेषण करेंगे वह यह है, जिसे हम अपने मुख्य किरदार के पैर में लगाएंगे, जो कि यहाँ है। आइए देखें कि इसे कैसे लगाया जाता है। इसी तरह हर एक हिस्से के साथ उसका नंबर आता है, और यहाँ हम बस एवोर को पकड़ लेते हैं। अभी अगर आप ध्यान दें तो मैं इसे नहीं लगाने वाला क्योंकि एक हिस्सा अभी बाकी है, लेकिन सच कहूं तो बस्ट का रिव्यू करने के लिए यह वैसे ही शानदार लग रहा है। तो चलिए एक बार में ही शुरू करते हैं। यहाँ सामने का पूरा हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको एवोर के पिछले रिव्यू में बताया था, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग बर्फीली ठंड में थे। सचमुच लंदन के उत्तर में, माफ कीजिए इंग्लैंड के उत्तर में, तो वे लोग भेड़ियों की खाल और कोई भी दूसरी खाल का इस्तेमाल करते थे ताकि खुद को ठंड से बचा सकें। यहाँ जो सबसे प्रभावशाली है वह यह है कि पूरे वाइकिंग पोशाक पर नॉर्डिक शिलालेख यारूस बने हुए हैं। जरा देखिए, यहाँ से लेकर पूरी इस हिस्से में, यहाँ तक कि बेल्ट के अंदरूनी हिस्से में भी ये पूरी तरह से बने हुए हैं। यह उन थैलियों में से एक है जो वीडियो गेम में राशन की थैली होती है। जब आपकी जान कम हो जाती थी तो आप एक राशन खाते थे जो सचमुच खाना ही था, और यहीं पर यह बात पूरी तरह से दिखती है। और यहाँ एक और थैली है जिसमें वह बाकी चीजें रखता था, जैसे अतिरिक्त सामान। याद रखो कि तुम अपना धनुष और तीर भी साथ रख सकते थे, लेकिन यहाँ उसके बारे में कुछ नहीं है। यहाँ शरीर और धड़ के हिस्से में जो सबसे प्रभावशाली चीज है वह उसके कोट पर लगे ये सारे बटन और सजावटें हैं। यहाँ सब कुछ सिला हुआ दिखता है, चलो कहें थोड़ा खराब सिला हुआ, क्योंकि वो पुराने जमाने के दिन थे जब नई कमीजें बनाने के लिए कोई तकनीक नहीं थी। ये सारे टांके कैसे लगे हैं? ये बचा हुआ कपड़ा है, उसी से मैं यहाँ काम चला रहा हूँ। इसी तरह जब तुम इस पैंट को देखते हो तो इसकी बनावट साफ दिखती है क्लोजअप में, लेकिन इसमें ये हिस्सा जैसे सिला गया हो। क्योंकि वे लोग लड़ते थे तो उनके कपड़े कट जाते थे और उन्हें जो भी मिल जाए उसी से मरम्मत करने पड़ते थे। जो चीज मुझे हथियारों में हैरान करती है, खासकर वाइकिंग्स में, वो हैं उनके बूट्स। इन्होंने चमड़ा लगाया है ताकि उनकी टांगों के ऊपरी हिस्से में ठंड न घुसे। यहाँ उसने पट्टी बांध रखी है ताकि बूट अब सच में बाहर न निकल जाए। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ तक ध्यान रखा है कि जूतों की नोक पर बर्फ भी लगी हुई है। दोनों सिरों पर उन्होंने थोड़ा सा बर्फ लगा दिया है। क्योंकि जाहिर है अगर आप बर्फ पर चल रहे हैं तो वहीं रुक जाओगे और तुम्हारे जूते थोड़े गंदे हो ही जाएंगे। देखो टोपी कितनी जबरदस्त लग रही है।
क्योंकि जब छुपकर मिशन करने होते थे तो टोपी पहन लेते थे ताकि लोग तुम्हें ज्यादा न देख पाएं, वरना पकड़ में आ जाओगे और फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और आखिर में हम यहाँ सामने लगे बटन को देखते हैं जो अब पूरी तरह से नॉर्डिक लोगों का प्रतीक है। यहाँ यह हिस्सा जो दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सा हिल भी सकता है। अगर इसे थोड़ा और जोर से हिलाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने कपड़ों, शरीर और जाहिर तौर पर पूरी फिगर के हर एक डिटेल का ध्यान रखा है। हम यहाँ सिर्फ शरीर का क्लोजअप फोटो लेंगे ताकि आप इसे दर्को बुरी चैनल पर पूरी डिटेल में देख सकें। मैंने बॉक्स के दूसरे हिस्से की सारी चीजें निकाल ली हैं, जो कि दूसरा स्तर है। देखो कितना इसके साथ। सच कहूं तो मैं तो खिलौनों की दुकान में बच्चे जैसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यह चीज यहाँ से आई थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ईवर के दो चेहरे हैं, लेकिन जो तुम नहीं चुनोगे उसे सचमुच यहाँ रख सकते हो और वो चुंबकीय हो जाता है। सच कहूं तो देखो, जरा ध्यान से देखो, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। जब यह यहाँ पहुँचता है तो जुड़ जाता है और टुकड़ा पूरी तरह से चिपक जाता है। सच कहूं तो मुझे पता नहीं किस काम का मैं चीजें निकाल रहा। और यहाँ एक और छोटा सा भी आता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, बेस के नीचे जहां नंबर होता है वहीं तुम्हें यहां भी उस टुकड़े का नंबर अलग से मिलता है। मैं आपको इसे लाइव दिखाने वाला हूं, लेकिन यहां जैसा मैंने कहा, इन सभी टुकड़ों के अंदर यहां नंबर होता है जिससे ये बेस में फिट हो जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये काफी सारे हैं। कुछ टुकड़े अच्छे खासे बड़े हैं और कुछ थोड़े छोटे छोटे हैं। सभी पर यहाँ नंबर लिखा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सच में यह कमाल की चीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ इस तरफ मैंने अपना चीट शीट तैयार रखा था और यह चीट शीट बताता है कि कौन सा टुकड़ा कहाँ फिट करना है। यह काफी आसान है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। हमारे दोस्तों का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि सच में यह 1, 2, 3 है। इसी तरह ये टुकड़े फिट होते जाते हैं। हिस्सा या गहना ताज इस तरफ से आया था। जरा देखो कितना बड़ा और शानदार टुकड़ा है। एवोर फिट नहीं हो रहा था। याद है कि उसका पैर हवा में था और इसी वजह से इस तरफ जो खून है वह उस खून को पूरा करता है जो डियोरामा में था। इसी तरह यह पूरी तरह उस हिस्से जुड़ गया है, एनिमस हिस्सा। अगर ध्यान दो तो यह पूरी तरह से शानदार लग रहा है और इसमें 3 शाखाएं या पेड़ के टुकड़े थे जो इसी जगह पर लगाए जाते थे। इसलिए अगर ध्यान दो तो यहाँ हमारे पास कुछ जानवरों की खोपड़ियां हैं और अगर गौर करो तो यहाँ एक और है, ये रही। और यहाँ हमारे पास आखिरी है। हर एक खोपड़ी में जो डिटेल है वह वाकई में कमाल की है। यहाँ से देखो, जहाँ से आंख की खोखल, दांतों का हिस्सा, नाक का हिस्सा और यहाँ जो सींग है, वो सब कुछ बेहद शानदार लग रहा है। हमें यह हिस्सा मिला था, लेकिन यह हिस्सा 2 अतिरिक्त सींगों के साथ पूरा होता है और इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि यह हिस्सा कैसा दिखता है। देखो कैसे एनिमस के हर एक हिस्से को तैयार किया जा रहा है और उसमें एक इफेक्ट जोड़ा जा रहा है। कभी कभी काले रंग की छायाएं और यहाँ जो बर्फ दिख रही है वो भी। पूरी बर्फ कुछ हिस्सों पर गिरती है और एनिमस का हिस्सा फैलता जाता है। एनिमस 1 या 2 बार फैलता था जब आप डिसिंक होते थे, यानी जब आप मर जाते थे या जब मुख्य किरदार, चलिए कहें वंशज, इस मामले में एवोर को डिस्कनेक्ट करना होता था।
तो ऐसा होता था जैसे सब कुछ धुंधला होने लगता था, चीजें गायब होने लगती थीं और सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगता था। क्यों? क्योंकि वे अतीत की इस पूरी कल्पना को हटाकर वास्तविकता में वापस ला रहे थे। देखो कि एनिमस इन सभी हिस्सों में कैसे दिखता है, और यहाँ सारे प्रतीकों का हिस्सा भी नजर आता है, वहां तक कि एक छोटी सी तीर भी आ जाती है और सब कुछ एनिमस के प्रतीक से चिन्हित होता जाता है। यह टुकड़ा एवोर का एनिमस है और इसे अच्छे से पूरा किया गया है। खोपड़ियां कैसे लगाई जाती हैं, मैं हैरान रह गया। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। देखो, सबसे पहले यहाँ शाखा में अब थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन यह बाहर नहीं जाती। अगर ध्यान दो तो यह हिल सकती है, लेकिन बाहर नहीं निकलती। अब देखो, जब यह यहाँ है, देखो यह अपने आप चुंबक के कारण खिसकती है। चलो इसे फिर से देखते हैं, आ जाओ। और अब यह वहीं पर टिका रहता है। तुम इसे हिला सकते हो, यह पूरी तरह से दूसरी चीजों की तरह फिक्स नहीं रहता, लेकिन गिरता भी नहीं है। सच कहूं तो चुंबक बहुत बहुत ताकतवर है। और अब चलो ईवर को बैठाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ हेलमेट है जो दबा हुआ है, और अब इसे सही तरीके से लगाएंगे। अब देखो हम हर एक हिस्से को कैसे जोड़ते हैं, और अब हमारा योद्धा वहां बैठा हुआ तैयार है। थोड़ा सा दबाव डालो और अब हम देख सकते हैं कि पैर थोड़ा सा टेढ़ा क्यों है। कुछ ही हिस्से बचे हैं, जाहिर है, जैसे कि दोनों बाजू, हर एक चेहरा और कुछ एक्सेसरीज और हाथ। अभी हम इन सबको एक एक करके विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ दाया बाजू है। देखो, इसमें भी उस हिस्से की बनावट दिख रही है, माफ करना, बाइसेप्स वाले हिस्से की, यहाँ ऊपर की तरफ बाजू के ऊपर वाले हिस्से की। और यहाँ जो लगा हुआ है वो चमड़ा है, जिससे वो कुछ हमलों से अपनी रक्षा करता था। ध्यान दो कि यह हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा सख्त है, और यहाँ कलाई के पास एक छोटी सी लाल पट्टी भी लगी हुई है। इस हिस्से में भी एनिमस के प्रभाव झेलता है। इसका मतलब है कि यह एक लड़ाई है जिसमें एवर जीत चुका है, एक डिस्कनेक्शन हो चुका है। क्यों? क्योंकि एवर की वो यादें खो गई होंगी। इस दूसरी तरफ मैं आपको दूसरा बाजू भी दिखाना चाहता हूँ। इसी तरह ऊपर के हिस्से में उसकी बनावट की शानदार क्वालिटी साफ दिखती है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी वही चीज महसूस होती है जो हमने नीचे देखी थी। वही नीले रंग की कमीज, थोड़ा सा ठंड से बचाने के लिए। और यहाँ चलो थोड़ा और कहीं थोड़ा साधारण सा जो उसने यहाँ बाजू में पहना है। एवर को जब हत्यारे आते हैं तो वे कहते हैं कि वे उसे ब्लेड देंगे और उसका उंगली काटनी पड़ेगी। अगर तुम्हें याद हो तो उन्हें अब सच में अपनी अनामिका उंगली की बलि देनी पड़ती थी, इसलिए ताकि छुपी हुई ब्लेड बाहर आ सके। छुपी हुई ब्लेड वैसे भी उंगली को नुकसान पहुंचाती थी, तो हर बार जब वह बाहर आती थी, दर्द या कट लगने से बचने के लिए वे उंगली काट देते थे। लेकिन वह कहता है, नहीं, मैं इसे ऊपर पहनूंगा। और वह पहला हत्यारा है जो छुपी हुई ब्लेड को छुपाकर नहीं बल्कि ऊपर पहनता है। लेकिन सच तो यह है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। वह तो धड़ल्ले से लोगों को मारता जा रहा था, और जैसा कि आप देख सकते हैं, वह तो 2 हाथों वाली कुल्हाड़ी से भी मारता था। और यही वजह है कि हमारा किरदार एवोर यहाँ अपनी छुपी हुई ब्लेड लेकर आता है, क्योंकि सच कहें तो उसे सीधे सीधे आमने सामने लड़कर हत्या करना पसंद था। और एक अच्छे वाइकिंग विकिंगो, अच्छे योद्धा की तरह उसे कत्लेआम में कूदना, लड़ना और फिर जिंदा बिना खरोंच के बाहर निकलना पसंद था। और सच कहें तो आखिर तक पूरी तरह से वीरता दिखाता था। शानदार एवोर। वीडियो गेम की शुरुआत में महिला एवोर बन सकते हैं, पुरुष एवोर बन सकते हैं, या फैसलों के हिसाब से गेम के अंत तक लिंग बदलता रहेगा। मैं इसका चेहरा पुरुष वाला ही रखने वाला हूँ। देखो, उसके सारे बाल चोटी में गूंथे हैं। सच कहूं तो इस तरफ उसके बाल खुले हैं, और यहाँ अगर ध्यान से देखो तो उनके उन पर कौआ बना है, क्योंकि वे कौए के कबीले से थे। इसके अलावा एवोर ने दाढ़ी रखी है, और यहाँ पर वाइकिंग स्टाइल की चोटी भी बनाई है।
इसी तरह हमें उसकी पीठ पर भी चोटी दिखाई देगी। एवोर पूरी तरह से प्रभावशाली है और वे लोग अपनी आंखों के चारों ओर काला रंग लगाते थे जब वे युद्ध में जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेना में या खेलों में किया जाता है, ताकि सूरज की रोशनी जो इस तरफ से आती है वह आपकी नजर पर असर न डाले। तो हमारे पास यहाँ एवोर का यह इफेक्ट है। वास्तव में वीडियो गेम में आप उसके चेहरे, पीठ, बाजुओं या किसी भी हिस्से पर टैटू भी लगा सकते हैं। काफी बड़ी रेंज में विकल्प आते हैं, लेकिन सच कहें तो यह वाकई में शानदार बना है। उतना ही शानदार जितना कि प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट। जरा देखिए, वही चेहरा है जो हमारी फिगर में है। यहाँ एवोर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ प्योर आर्ट्स स्टूडियो का नाम है और फिर से बताया गया है कि हमारा पीस नंबर 217 है और यहाँ हमें एक छोटी सी बेस भी दी गई है ताकि हम इसे रख सकें और अब हम अपनी पीस और अपने सर्टिफिकेट को वैसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जब हमारे योद्धा एवोर के हथियारों का विश्लेषण करने का समय आ गया है, तो जरा देखिए इस कुल्हाड़ी के पूरे हिस्से पर जो खून का इफेक्ट डाला गया है, वही कुल्हाड़ी जिससे उसने योद्धा को मारा था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, देखिए हमारे दोस्त एवोर के हाथ में जो दस्ताना है वह सिर्फ इन 2 उंगलियों को ढकता है और साफ तौर पर यहाँ 3 उंगलियां खुली छोड़ता है। सवाल यह है, और तुम मुझे बताओगे क्यों, कि यहाँ सिर्फ इस उंगली को क्यों ढका है और बाकी सब कुछ ढका हुआ है। देखो, यह हाथ हिल भी सकता है। यह भी एक और शानदार डिटेल है। जाहिर है चुंबक लगा है, इसे एडजस्ट किया। यहाँ यह हाथ स्थिर है। यह भी एक डिटेल है जिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों से इसे पूरा किया जाता है। हम एक को यहाँ इस तरफ लगा रहे हैं, दूसरा वाला अभी हम लगाएंगे। देखो, कुल्हाड़ी काफी अलग है। इसमें चारों ओर हल्का हरा फिरोजी रंग है और सुनहरे डिटेल्स हैं उसकी नोक पर और दिख रहा है। ये सब लड़ाई के निशान हैं। कुल्हाड़ी के दोनों तरफ लड़ाई के चिन्ह हैं, जिससे पता चलता है कि इसका सच में इस्तेमाल हुआ है। हैंडल से नोक तक सब कुछ वाकई में शानदार है। यहाँ हाथ रखा जा सकता है और यहीं पर दिखेगा कि वह पूरी तरह से स्थिर क्यों रहता है। लेकिन अब आप कुल्हाड़ी को थोड़ा इधर या थोड़ा उधर भी घुमा सकते हैं। यहाँ साथ में धनुष भी आता है। याद रखो, तुम्हारे पास ढाल है। तुम एक हाथ की तलवार, दोनों हाथों में तलवार या 2 हाथों वाली तलवार भी रख सकते हो। कुल्हाड़ियां भी एक हाथ की, 2 हाथ की हो सकती हैं और ढाले भी, यहाँ तक कि भारी भरकम भी। जहां तुम धनुष नहीं चला सकते थे, वहां भी उसे अपग्रेड कर सकते हो और उन्होंने डिटेल में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आओ इसे ऐसे देखें। देखो, हमारे धनुष की मूवमेंट का डिटेल देखो। और यहाँ पीछे एक जगह दी गई है ताकि तुम इसे माउंट कर सको। इसी तरह यह पीस पूरी तरह से मैग्नेटिक है और बिना अपने तीरों की सप्लाई के कोई धनुर्धर नहीं हो सकता। जैसे जैसे तुम अपने किरदार के साथ स्किल्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाते हो, वैसे वैसे तुम देख सकते हो कि कौन सी स्किल्स लगानी है। वह कुछ ज्ञान की किताबें थीं और यह अटैक था। चलो कहें एक चार्ल्ड अटैक, जिसमें वह हारपून फेंकता था, दुश्मन को खींचता था और जब वह पास आता और लड़खड़ाता तो उसे कुल्हाड़ी से मारता था। अगर पहले से ही काफी डैमेज हो चुका होता तो यह सच में एक फेटालिटी बन जाता। तुम अपने दुश्मन को गिरा देते थे, उसे मार देते थे और कुछ फाइनल बॉस या कुछ बॉस जो वहां थे, वो बॉस जो तुम्हें बहुत तंग करते हैं, उन पर हारपून फेंकना और उन्हें स्थिर कर देना एक राहत जैसा लगता था। अब जब हमारी पीस पूरी तरह से तैयार हो गई है, तो हमारे पास यह छोटा सा स्प्लैश लोगो बचा है, हमारे प्योर आर्ट्स दोस्तों का, और यह हमें बताता है कि यह यहीं लगेगा। देखो, इन्होंने हर चीज का ध्यान रखा है।
यह यहीं टिका रहता है। यह रही हमारी 2500 में से 217 नंबर की पीस। लेकिन अगर तुम सोच रहे थे कि इस अनबॉक्सिंग में बस इतना ही था, तो सच कहूं, हमारे दोस्तों ने यहाँ जादूगरों की तरह एक जादू का ट्रिक छुपा रखा था। अब कहते हैं कि रोशनी हो जाए और देखो, बस इसका असर देखो। इसलिए जब हमारी पीस यहाँ है तो यह जगमगा उठती है। इसीलिए वो बैटरियों की स्लॉट थी जो मैंने शुरुआत में तुम्हें दिखाई थी, और यह पूरी तरह से इसी तरफ फिट हो जाती है। अगर आपको पता नहीं चला तो बटन यहाँ नीचे खून के धब्बों के नीचे है, यहाँ छुपा हुआ है। यही वो बटन है जो हमारी मूर्ति को ऑन और ऑफ करता है। ज्यादा देर न करते हुए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ कि तुम खुद देखो, निहारो और आनंद लो ईवर की एनिमस वर्जन में, यहाँ जैसा कि मैंने कहा, प्योर आर्ट्स स्टूडियो की तरफ से। और याद रखो, हमारी हर सोशल मीडिया पर भी जरूर विजिट करना। हम ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, मीडियम पर हैं। हर एक पर जरूर आओ। हमें लाइक करो, दिल वाला रिएक्शन दो, शेयर करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करो, सब्सक्राइब करो ताकि हमारी कोई भी पोस्ट मिस न हो। और साथ ही darkuburi.com की वेबसाइट पर भी जरूर जाना, जहां पर तुम्हें एक से बढ़कर एक कलेक्शन पीस मिलेंगे, जैसे कि मग, चाबी के छल्ले, थर्मस, स्टिकर, दरकुबुरी के कलेक्टिबल्स, और यहाँ तक कि तुम्हारे अपने दरकुबुरी का लिखा हुआ किताब भी मिलेगा, जिसमें कलेक्शन से जुड़े ढेर सारे टिप्स दिए गए हैं। और अब ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मुझे यह बहुत पसंद आया और मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ। हमेशा की तरह दारकुबुरी शांति। दारकुबुरी। यह दारकुबुरी जगह है।